मुश्ताक अहमद यूसुफी उर्दू अदब के बड़े मिजाह निगार, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफी में जी रहे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी की एक मज़ाहिया तहरीर से इक़्तिबास, आवाज़ पेशकश अगला वर्का पे नाहिद रुखसाना। अंग्रेज़ी और हम। हमारे स्कूल में छठी क्लास से ABC शुरू करवाई जाती थी। मुझे याद है तब हम सब CUP कप को CUP सप पढ़ा करते थे। इस अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा फ़ायदा ये था कि अक्सर टीचर भी इसी को सही समझते थे और नंबर भी अच्छे मिल जाया करते थे। मैट्रिक तक मुझे अनफॉर्चुनेटली के स्पेलिंग याद नहीं होते थे। फिर मैंने देसी तरीका अपनाया, पूरे लफ्ज़ को 4 हिस्सों में तकसीम किया और यूं स्पेलिंग याद हो गए। अनफॉर्टुनेटली। ज़माना तालब इल्मी में भी मेरी इंग्लिश ऐसी ही थी जैसी आज है। सो मैंने एक माहिर से अंग्रेज़ी ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दी। मौसूफ खुद BA के स्टूडेंट थे और बड़ी तसल्ली से ह्यूज को ह्यूजी पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी तालीम के नतीजे में हम दोनों अंग्रेज़ी के इम्तहान में इम्तियाजी नंबरों से नाकाम हुआ करते थे। यकीन कीजिए, जब गोरमे रेस्टोरेंट भी खुला था तो अक्सरियत इसे गवर्नमेंट समझती थी। आज भी श्योरले कार का नाम शेवरलेट ज़ुबाने ज़द आम है। वैसे भी अंग्रेज़ी पढ़ने का अपना ही मज़ा है। केमिस्ट्री और कनॉलेज से आगे जहाँ और भी हैं। मेरे एक दोस्त को सख्त गुस्सा है कि अंग्रेज़ों ने हमारी उर्दू पर डाका डाल लिया है और अब हर बंदा रोमन अंग्रेज़ी में उर्दू लिखने लगा है। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए अंग्रेज़ी को उर्दू में लिखना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों उनके छोटे बच्चे को बुखार था। मौसूफ ने उर्दू में अंग्रेज़ी की दरख्वास्त लिखकर भिजवा दी। डियर सर, आई बेग टू से that my son is ill and not able to go to school. Kindly grant him leave for 2 days. Yours obediently. जो ही उनकी दरख्वास्त प्रिंसिपल साहब तक पहुंची, उन्होंने गौर से दरख्वास्त का जायजा लिया। कुछ समझ ना आया तो एक खातून टीचर को बुलाया, दरख्वास्त दिखाकर मतलब पूछा। खातून कुछ देर तक गौर से दरख्वास्त देखती रही, फिर अचानक उनके चेहरे का रंग सर्द पड़ गया। कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, सर, ये किसी ने आप पर इंतहाई खतरनाक तावीज़ करवाया है। मुझे तस्लीम है कि मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता, इसीलिए अभी तक डॉक्टराइन को लेडी डॉक्टर समझता हूँ। अल्लाह जानता है, मैं तो एक अरसे तक स्कूल को सचूल और कॉलेज को कोलीग और एशिया को आसिया पढ़ता रहा। बल्कि मुझे तो टीचरें भी अक्सर एक जैसी ही लगती हैं। अंग्रेज़ी को ज़िभा किए बगैर मज़ा नहीं आता। मेरे दोस्त का कहना है कि हमारी केयरलेसों की वजह से अंग्रेज़ी का तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो रहा है। मेरा ख्याल है कि गलत कहता है। अंग्रेज़ी की बोटियाँ नोचने की लज्जत बेमिसाल है। जो मज़ा मूवियाँ देखने में है वो मूवीज़ में कहाँ। वैसे भी अंग्रेज़ी खुद भी एक पहेली है। बंदा पूछे, जब CUT कट है तो PUT पट क्यों नहीं? मुख्तलिफ मुल्कों के नाम भी अजीबो गरीब हैं। शाम का नाम इवनिंग की बजाय सीरिया क्यों है? यूरोप के स्पेलिंग में ई कहाँ से आ गया भाई? बैंकॉक को बैंकॉक लिखने की क्या तुक है? बिला वजह जी अंदर घुसाया हुआ है। ये सब चीज़ें गलत हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितना हो सके अंग्रेज़ी को ठीक करें। मुश्ताक अहमद यूसुफी। साथ रहने का, सुनने का शुक्रिया। अगली तहरीर तक हमारे साथ ही रहिए।